बिलाल साहब आप बताइए, ये कहने से नहीं होगा, इसमें आप लोगों को टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, इनको कहीं ना कहीं इनका कोई आपस में ऐसा राब्ता साजी का जरिया होना चाहिए जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और ये मामला आगे चलें। अभी तक हम एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जुडिशरी हॉस्पिटल वेस्ट चेक करने की कोशिश कर रही है, प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल की होनी चाहिए, नहीं उस पर पड़ी हुई है, कारके का क्या करना है, रेकोडेक के साथ क्या करना है। मतलब हम पता नहीं क्या कॉमेडी प्रोग्राम हमने पाकिस्तान में चलाया हुआ है, जो काम करने का वो नहीं कर रहे हम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, इस बात से तो मुकम्मल इत्तफाक है कि ये अब सब पिलर्स ऑफ द स्टेट है, सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर ज़िम्मेदारी इस सब को ड्राइव करने में किसी की है तो यकीनन सियासी जमातों की है। हवाला दिया मुस्तफ़ा भाई ने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी, आप 18वीं तरमीम भी ले लें। There have been instances with these political leaders, with these political parties, where outcomes have been achieved जो लोग समझते थे कि शायद नहीं मुमकिन। तो ये there are bright spots, और यकीनन आज अवाम की ये तवक्को है कि चाहे जो जमातें पार्लियामान में हैं या पार्लियामान के बाहर जो गुफ्तगू होती है उसमें अवाम के मसाइल का, इन मसाइल का भी हल, और अवाम को जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसका भी हल आना चाहिए। बुनियादी जो एक नाकामी थी ना COD की, वो अभी इन्होंने भी तज़किरा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे, बीबी मुशर्रफ से NRO की टॉक्स कर रही थी। ये रियलिटी है ना, अब मैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुबई में उनके खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे। फिर नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से पाकिस्तान अब वापस आए हैं, या जिस तरीके से PDM ने हुकूमत बनाई है, अगेन आपने उसी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे का सहारा बना। और इमरान खान तो नोन है कि 2018 में हुकूमत ही उन्हीं के सर पे आई थी, कोई वजह नहीं है इसके अलावा उसके आने की। नहीं, देखिए जी, हम तो नवाज शरीफ साहब ने तो खैर जो तो सारे एक ही कश्ती के सवाल हैं, देखिए सब के सब एक ही कश्ती के देखिए, सवाल। नवाज शरीफ साहब के तो स्टांस में कहीं कोई नहीं सर, ये आप अपनी लीडरशिप की देखिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, लेकिन ये रियलिटी है कि सब एक ही कश्ती के आप सवार हैं। हुकूमत पाने के लिए आप उसी कंधे का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। नहीं, देखिए, बात ये है कि अब नवाज शरीफ साहब तो वापस आए, वापस फिर कोर्ट में पेश हुए, मगर जो बात आपने की सियासी जमातों के इकट्ठे बैठने की, देखिए, ताली हमेशा दो हाथों से बचती है। इस पोलराइज माहौल में भी पिछले 4-5 सालों में जब PDM की एक अलायंस थी या उस टाइम की अपोजिशन थी जिसमें हमारी जमात शामिल थी, पीपल्स पार्टी थी, काफ़ी दफ़ा PTI के साथ एक बात करने का एक तरीक़ाकार या एक कोशिश की गई। और दो मिसालें मैं अक्सर देता हूँ जी। एक, आप मिसाल के तौर पर आप बालाकोट का इंसिडेंट देख लें। इमरान खान ने तो तब भी गवारा नहीं किया कि उस ब्रीफिंग में आ जाए, लोग कहते रहे कि आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे पार्लियामान में। दूसरा मौका था 16 माह की हुकूमत के अंदर, जब फाइनली उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी जब दोनों जमातें बैठ गई थी इलेक्शन की डेट के ऊपर बात करने के लिए, एक आगे राह हमवार होने का कोई एक चांस था, वो इमरान खान ने हाथ खींच लिया। आज भी मैं समझता हूँ बिल्कुल कि सियासी जमातों ने ही आपस में बैठ के हर मसले को डिस्कस करना है, जिसमें जो मसाइल PTI के लिए अहम है वो भी, जो JUI के लिए अहम है वो भी, जो मुल्क के मसाइल हैं वो भी, जो चीज़ें हम समझते हैं अहम है वो भी, सियासी जमातों ने ही बैठ के ये चीज़ें हल करनी है। मगर जब आज भी अगर सिग्नल ये आएगा जी हमने इनसे नहीं बात करनी, हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो देखिए फिर यहाँ पे कौन सी डिस्कशन की गुंजाइश रहती है। क्योंकि साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अलवी साहब ने शायद आज एक बयान दिया, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, कि घर के जो मालिक है उससे बात करेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल क्लियरली बता रहे हैं कि किससे बात करें। जी जी, तो ये रवैया इस जमात का जी, देखिए PTI का मुस्तकिल रवैया ये रहा है। मतलब कि आप मुझे बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों, दीगर जो लोग सियासी कदकाठ के इस मुल्क में रहे हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अक्सर मुल्क को एट सम पॉइंट, अब आप उनकी, हम सब जमातों की लीडर्स की सियासी पॉलिसीज़ पे, रिकॉर्ड पे तनकीद करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, एक्सेट्रा, बट ऑल ऑफ देम एट सम पॉइंट हैव सेड कि लोगों को इकट्ठे करना चाहिए ताकि हम मुल्क के मसाइल हल करें। और ये नेशनल एक्शन प्लान भी इसमें शामिल था 2013 से 18 में, जब नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे किया। इमरान खान साहब का एक बयान ऐसा नहीं है, उस शख्स ने आज तक कभी इस तरह की एक, जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने कभी कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं शो किया।